हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका एनिमल किंगडम का लेक्चर 3। अगर इससे पहले के आपने लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये नीट के स्टूडेंट के साथ साथ 11th 12th के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम। तो अभी तक हम इसके फाइलम पढ़ रहे थे, तो आज हम जो फाइलम डिस्कस करेंगे वो है एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा। तो देखिए, फाइलम एनिलिडा जो होता है, एनिलिडा वर्ड लैटिन वर्ड है। ओके। किधर है? एनिलिडा वर्ड है आपका, ये लैटिन वर्ड है। ओके, जिसका मतलब होता है एन्यूलस। एन्यूलस का मीनिंग होता है, मीनिंग स्मॉल रिंग। ठीक है, स्मॉल रिंग्स। देखिए क्या होता है, एनिलिडा जो होते हैं इनके एनिमल्स में सेगमेंटेशन की वजह से स्मॉल स्मॉल रिंग्स दिखाई देती हैं। ओके, तो उसी वजह से इसका जो लैटिन वर्ड लिया गया उसमें से इसको एनिलिडा कहा गया। तो लैटिन वर्ड से ही एनिलिडा वर्ड हमने यूज़ किया है। अब इसमें होता क्या है, एनिलिडा में जितने भी एनिमल्स होते हैं ये एक्वाटिक एनिमल होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो ये जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं ये मैराइन में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। यानी कि एनिलिडा के जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो मैराइन वाटर में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, तो यहाँ भी रह सकते हैं, यानी कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं। ओके, अब एनिलिडा जो होते हैं इनमें कुछ एनी पैरासाइट्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइट्स। तो जो फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं उसका एग्जांपल है लीच। ठीक है, लीच जो होती है आपने देखी होगी जोंक, जैसे अगर ये चिपक जाए तो ब्लड सक करने लगती है। आपने अगर ना देखी हो तो आप गाँव गाँव में जो बच्चे होते हैं उन्होंने ज़्यादातर देखी होती है। और लीच देख नहीं देखी हो तो आप यूट्यूब या गूगल पे देख सकते हैं। तो लीच जो होती है ये ब्लड सक करती है। तो और ये बाहरी तौर पर करती है, ऐसा नहीं है लीच अंदर जाएगी, ये बाहर से ब्लड सक करती है। और जो बाहर वाले पैरासाइट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। यानी कि लीच जो है एक्टोपैरासाइट है, सेंग्यूवोरस है यानी कि ब्लड फीडर है, ब्लड पर फीड करती है। ओके, तो फ्री लिविंग पैरासाइट कौन है? लीच है। ये बात याद रखिएगा। अब जो एनिलिडा होते हैं ये कैसे रेस्पायरेशन करते हैं? एनिलिडा मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। ओके, मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। अब इनका जो, अब आप कहोगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, तो इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो इनका क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ओके, अब बात आई कि इनमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन कैसा होता है। भाई एनिमल है तो एक्सक्रीशन भी होना चाहिए और ऑस्मो रेगुलेशन भी होना चाहिए। तो बाई नेफ्रीडिया होता है। ओके, अब एनिलिडा लोकोमोशन कैसे करेगा, यानी कि कहीं आना जाना है तो किस तरीके से करेगा लोकोमोशन? बाई लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है जिसके जरिए एनिलिडा लोकोमोशन करता है। ओके, इसमें एक एग्जांपल आता है नेरिस। आपने पढ़ा था कि और जितने भी एनिलिडा होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, नेरिस यूनिसेक्सुअल होता है। तो देखिए यहाँ आ गया, नेरिस जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है। अब नेरिस जो मूवमेंट करेगा तो स्विमिंग करेगा, स्विमिंग बाय द हेल्प ऑफ पैरापोडिया। लेटरल अपेंडेजेस होती हैं, यानी कि नेरिस जो है उसके आसपास उसकी साइड्स में बहुत सारे पैरापोडिया होंगे जिससे वो वाटर में स्विम करता है। तो उसको हम बोलते हैं लेटरल अपेंडेजेस। ओके, इसका नेक्स्ट एग्जांपल है फेरिटिमा, जिसको हम अर्थवॉर्म बोलते हैं। हिरुडिनेरिया,
जिसको ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। तो ये क्या है, ब्लड सकिंग लीच और अर्थवर्म आपके बाइसेक्सुअल हैं। ओके, फेरेटिमा हेरिडोनेरिया आपके बाइसेक्सुअल हैं। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। एनिलिडा के जो मतलब इसमें जो इसकी सीलोम वगैरह, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। तो यहाँ सिर्फ जो इनके बचे हुए पॉइंट्स हैं मेन उनकी बात चल रही है। नेक्स्ट फाइलम हम डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो जो आर्थ्रोपोडा है आपका, ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ओके, सबसे बड़ा फाइलम की अगर हम बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा, ये आपका एंटायर एनिमल किंगडम का 2/3, ये आपका हो गया लार्जेस्ट फाइलम। इसमें कितनी स्पीशीज आ रही हैं, 2/3 स्पीशीज ऑन अर्थ। तो अर्थ पर प्रेजेंट जितनी भी स्पीशीज हैं उनका 2/3% स्पीशीज आर्थ्रोपोडा में आ रही है। ओके, ये लार्जेस्ट फाइलम है, समझ गए आप। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट अगर फाइलम की बात करेंगे तो हम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे। आर्थ्रोपोडा जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। अगर हम आर्थो, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा भी है। तो आर्थ्रोज जो है आपका 2 पार्टों से मिलकर बना है। आर्थ्रोज का मीन्स होता है जॉइंट, ठीक है। आर्थ्रोज मीन्स हो गया हमारा जॉइंट, और पोडा मीन्स हो गया अपेंडेजेस, ठीक है। पोडा मीन्स हो गया आपका अपेंडेजेस। तो जो जॉइंटेड एनिमल होते हैं वो आर्थ्रोपोडा कहला रहे हैं, यानी कि अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोडा हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, मैराइन वाटर में भी देखने को मिलेंगे, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, तो ज़मीन पर भी देखने को मिलेंगे। आर्थ्रोपोडा हमें सब जगह देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब इनके पास जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि इनकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है, यानी कि बॉडी का जो कवर है, वो एक्सोस्केलेटन है, वो बना होता है काइटिन का। ओके, तो आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। लेकिन ये जो 3 पार्ट हैं ये डिवाइड होंगे सिर्फ इंसेक्ट में, ठीक है। तो इंसेक्ट्स में ही ये 3 पार्ट्स डिवाइड होंगे, अदर में अलग होंगे। तो इंसेक्ट्स में 3 पार्ट में डिवाइड होगी इनकी बॉडी, हेड में होगी, थोरैक्स में होगी, और एब्डोमेन में होगी। ओके, आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी कवर्ड होती है बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। फाउंड इन ऑल आर्थ्रोपोडा, ये 2 चीज़ें आपको सारे आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर। तो ये जो 2 चीज़ें अपेंडेजेस, हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन आपको ऑल आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये इंसेक्ट्स में होती है। अर्थ पर जितनी भी स्पीशीज है उसमें 10,25,000 स्पीशीज इंसेक्ट्स की है। अगर हम सबसे बड़ी स्पीशीज की बात करें तो इंसेक्ट की स्पीशीज ही सबसे बड़ी है। ओके, अब देखिए, अब आपने कहा आर्थ्रोपोडा रेस्पायरेशन भी करते होंगे, हमने कहा बिल्कुल करते हैं ब्रो। तो आर्थ्रोपोडा में ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये ट्रैकियल सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड, कलर येलो है। ट्रैकियल सिस्टम आपको इंसेक्ट में देखने को मिलेगा। ओके, बुक लंग्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, स्कॉर्पियन में, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन में देखने को मिलेंगे, यानी कि बिच्छू में। गिल्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, प्रॉन्स, ठीक है।
बुक गिल्स आपको किस में देखने को मिलेंगे? लिम्यूलस। तो बुक गिल्स आपको लिम्यूलस में देख, जो रेस्पायरेशन होगा आर्थ्रोपोडा में, ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पायरेशन इंसेक्ट करेंगे, बुक लंग्स से स्कॉर्पियन करेंगे, गिल्स के जरिए रेस्पायरेशन प्रॉन्स करेंगे, और बुक गिल्स के जरिए लिम्यूलस करेंगे। ओके, अब बात आई कि एक्सक्री, जब रेस्पायरेशन हो रहा है तो एक्सक्रीशन भी हो रहा होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा एक्सक्रीशन। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए एक्सक्रीशन कौन करेगा? इंसेक्ट। ओके, ग्रीन ग्लैंड्स के जरिए एक्सक्रीशन कौन करेगा? प्रॉन। ओके, अब कॉक्सल ग्लैंड के जरिए कौन करेगा? स्कॉर्पियन। ओके, अब सेंसरी ऑर्गन्स इन पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीना जो प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोडा पे, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जो एंटीना होते हैं ये उससे ये पता लगाते हैं कि बाहर बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। अब इन्होंने बाहर का एनवायरनमेंट तो पता लगा लिया, अब देखने के लिए इनको आइस भी चाहिए, तो ये आइस का भी इस्तेमाल करते हैं, इनके पास आइस भी हैं। स्टेटोसिस्ट जो होता है ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, यानी कि बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करेगा? स्टेटोसिस्ट। ओके, तो ये चीज़ें थी आपकी आर्थ्रोपोडा में। अब आपने कहा कि ये सब तो देख लिए, एक एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आ गए आपके इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में आपके पास होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब हमारे इकोनॉमी भी बढ़ाए। ठीक है, अब अगर आपको इंसेक्ट चाहिए जिनसे आप पैसे कमा सकें तो हनी भी मिल गई। हनी भी हमें शहद देती है। ओके, तो हनी जो होता है एपिस कल्चर भी होता है, लोग इसका पालन भी करते हैं जिससे वो शहद बेचते बेचते भी हैं, तो हनी भी हेल्प कर रही है। बॉम्बेक्स सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म जो होती है उससे सिल्क मिलती है। लेसिफर जो होता है आपका लैक इंसेक्ट होता है, आपने देखा होगा राजस्थान साइड में लाख की चूड़ी बनती है, तो वो इससे मिल रहा है, तो आप उससे भी कारोबार कर सकते हैं और उसका हो भी रहा है। लैक लेसिफर मिलता है लैक इंसेक्ट से। ओके, अब हम वेक्टर्स की बात करें, यानी कि बीमारी फैलाने का काम कौन करेगा? फीमेल एनाफिलिस। ठीक है, एक सेकेंड, तो बीमारी फैलाने वाला आपका काम कौन कौन कर रहा है? फीमेल एनाफिलिस क्या फैला रही है? मलेरिया, कि भाई मलेरिया ले लो हमसे। फीमेल फीमेल क्यूलिक्स, ये क्या कर रही है? फिलेरेसिस। फिलेरियासिस ये होता है हाथी पांव रोग, इस टाइप। ठीक है, एडिस जो है, फीमेल एडिस, ये क्या काम कर रही है? आप हमसे ले जाओ डेंगू, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, तो ये सारे जो काम कर रहे हैं फीमेल कर रही हैं। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मलेरिया फैला रही है, फीमेल क्यूलेक्स फिलेरेसिस फैला रही है, फीमेल एडिस डेंगू फैला रही है, और चिकनगुनिया, ये तीनों क्या है? मॉस्किटोस, यानी मच्छर। अब हम बात करेंगे ग्रिगेरियंस पेस्ट की, तो लोकस्टा है आपका। ठीक है, लोकस्टा, लोकस्ट। अब बात होगी लिविंग फॉसिल्स की, तो हमारे पास लिम्यूलस है, यानी कि किंग क्रैब, जो कि लिविंग फॉसिल है। थर्ड हम बात करेंगे अरेक्निड्स की, तो अरेक्निड्स में आते हैं स्कॉर्पियंस। फोर्थ आपका आ रहा है क्रुस्टेशिया, क्रुस्टेशिया में आते हैं आपके एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, इसका एग्जाम्पल है प्रॉन। ओके, तो नेक्स्ट फाइलम हम देखते हैं मोलस्का।
तो मोलस्का जो है आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, तब आपको याद आ जाएगा। मोलस्का जो होते हैं, आपने फिश टैंक देखी होगी, जो लोग मछली वगैरह पालते हैं एक्वेरियम में, तो वो उसमें स्नेल भी डालते हैं। तो जो स्नेल है वो मोलस्का का एग्जांपल है। दूसरा बारू, जो घर बनाने के काम में आती है बारू, वो आई होगी या वो आपने देखी होगी। तो उसमें छोटे छोटे सीप मिलते हैं, जिन्हें सीप बोलते हैं। शंख मिल गए, सीप मिल गई छोटी छोटी, तो वो मोलस्का के एग्जाम्पल है। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो इसमें आपकी गलती है बेटा, हमने तो खूब ढूंढे हैं बचपन में। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, आपने शंख देखा होगा। शंख जो है बजाने वाले, उसमें एनिमल की डेथ हो जाती है, और जो वो शंख होता है वो उसका शेल होता है, तो वो मोलस्का का एग्जाम्पल है। ओके। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है हमारे पास, वो मोलस्का है। एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोड था, जो सबसे बड़ा था। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है हमारे पास, वो मोलस्का है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ओके। इनके जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है। आप देखिएगा जब ये चलते हैं तो इनकी बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है। बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं, यानी कि ये आपको ज़मीन पे भी देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपको ये समुद्र में देखने को मिल जाएंगे, या फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाएंगे। ये आपको फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल देखने को मिल जाएंगे। ओके। अब इनकी जो बॉडी डिवाइडेड होती है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट हेड में होती है, सेकंड मस्कुलर फुट, जो कि ये हो गया, मस्कुलर फुट में डिवाइड होती है, और विसरल हम्प, जो ये पोर्शन है इसका, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये विसरल हम्प होता है, तो इसमें डिवाइड होती है। अब इनके पास, हम मोलस्का का एक बार डायग्राम देखते हैं। सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, यानी कि जो आगे की तरफ ये है पोर्शन, ये सेंसरी टेंटिकल्स है। ये वन पेयर होता है, और ये जो लोकेटेड होता है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड पर लोकेटेड होता है, सेंसरी टेंटिकल्स। ओके। मतलब ये पता लगाने के लिए क्या चल रहा है भाई मामला बाहर, तो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, और ये वन पेयर में होते हैं और लोकेटेड होते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड पर। दूसरा होता है इनके पास रेड्यूला। रेड्यूला रेड्यूला जो होता है ये फाइल लाइक रेस्पायरिंग ऑर्गन होता है। ये किस में हेल्प करता है? फॉर फीडिंग में। अब जो इसके ये माउथ है, इसमें रेड्यूला, जिसे हम रेड्यूला बोलते हैं, प्रेजेंट होता है। फाइल लाइक रेस्पायरिंग ऑर्गन होता है जो हेल्प करता है इनको खाने में, यानी फीडिंग में। अब जो इसका फुट होता है वो हेल्प करता है इसको लोकोमोशन में, मतलब कहाँ आना जाना है आपको बताइए, हम लेके चलेंगे। मस्कुलर फुट जो होता है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में। अब इनमें क्या होता है, विसरल हम्प होता है। एक सेकेंड, कहाँ गया, रेड्यूला हो गया, विसरल हम्प। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है मेंटल, ठीक है, सॉरी, ये मेंटल वाला जो पार्ट है ये सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है, और इसकी जो लेयर होती है पूरे स्किन में होती है, ओवर द विसरल हम्प, पूरे विसरल हम्प में होती है। ठीक है। तो मेंटल जो होता है, विसरल हम्प के ऊपर सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन होती है, जो विसरल हम्प के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसे हम मेंटल बोलते हैं। ओके। अब इस मेंटल से रिलीज होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सीक्रेट होता है, मतलब सीक्रेटेड बाय मेंटल। तो ये जो शेल होता है, हार्ड शेल, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि विसरल हम्प से लगा होता है। विसरल हम्प सीक्रेट करता है कैल्शियम कार्बोनेट को, जिससे ये शेल बनता है। ओके। फेदर लाइक गिल्स, देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट है, फेदर लाइक गिल्स, जैसा कि आप देख सकते हो, ये गिल्स हैं इसके, फेदर लाइक गिल्स हैं, जो हेल्प कर रहे हैं रेस्पायरेशन एंड एनल एक्सक्रीशन में।
यानी कि रेस्पायरेशन में जो हेल्प करेगा वो फेदर गिल करेगा, और उसी पर प्रेजेंट वही प्रेजेंट होती है एनस जो हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। ओके, अब हम बात करते हैं इसके फुट की। तो जो इसका फुट है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो आप ये डायग्राम देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये चीज़ें थी मोलस्का की इम्पोर्टेंट। अब आप कहोगे कि मोलस्का के एग्जाम्पल क्या हैं। पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, और खूब सारे एग्जाम्पल हैं मोलस्का के। ओके, तो अब आप लाइन से याद कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। पाइला, जिसे हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। पिंक टेडा, जिसे पर्ल ऑयस्टर बोला जाता है, यानी कि पर्ल ऑयस्टर जो होते हैं उनको पिंक टेडा बोलते हैं। एफ्लाइसिया, सी हेयर। डेंटेलियम, टस्क शेल। कैटोप्लूरा, काइटन। सीपिया, कटल फिश। लॉलिगो, स्क्विड। ऑक्टोपस, डेविल फिश। ओके, तो ये सारे जो थे ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है, किसके, मोलस्का के। ओके, मोलस्का के एग्जाम्पल हैं, तो आप ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। तो अगर ये एग्जाम्पल याद होंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ओके, तो नेक्स्ट फाइलम जो हमारे पास है वो इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा की जो बॉडी होती है वो स्पाइनी बॉडी एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इकाइनो मीन्स स्पाइन, डर्मा मीन्स स्किन पर प्रेजेंट होंगे। ओके, इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडी एनिमल्स होते हैं ये, और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से मैराइन एनिमल होंगे। तो मैराइन एनिमल जो आपके पास आए इकाइनोडर्मेटा है, यानी कि ये आपको सिर्फ मैराइन में देखने को मिलेंगे। इनका जो यूनिक करेक्टर है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर 2 में, वो पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, यहाँ पर हम जो वो चीज़ बिल्कुल अलग थी और ये चीज़ बिल्कुल अलग है। ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में हेल्प कर रहा है, इकाइनोडर्मेटा को रेस्पायरेशन में, एक्सक्रीशन में और लोकोमोशन में हेल्प कौन कर रहा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और किसको कर रहा है, इकाइनोडर्मेटा का। हेल्प किस में करता है, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में भी हेल्प कर रहा है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, और फूड को पकड़ने में और ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कर रहा है। ओके, ये इसका यूनिक करेक्टर है। तो आपसे कोई पूछे इकाइनोडर्मेटा में यूनिक करेक्टर क्या है, तो आपका जवाब होगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ओके, अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है विद माउथ ऑन लोअर वेंट्रल। जो इसका माउथ होगा वो लोअर वेंट्रल पे प्रेजेंट होगा, और एनस जो होगा अपर डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा। हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें एब्सेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ओके, अब एग्जांपल्स इसके हम देखते हैं। एस्टीरियस, एस्टीरियस स्टारफिश हो गई। इकाइनस, सी अर्किन्स हो गए। एंटीडोन, सी लिली हो गई। कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर हो गया। एंड ऑफियूरा, ब्रिटाइल स्टार हो गया। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया इकाइनोडर्मेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की। हमारे पास है फाइलम हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं, आपसे अगर पूछा जाए हेमिकॉर्डेटा क्या है, तो आपके ब्रेन में एक बात हाल के हाल आना चाहिए कि हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं ये कनेक्टिंग लिंक हैं, कनेक्टिंग लिंक ऑफ कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो ये जो कनेक्टिंग लिंक है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या है, हेमिकॉर्डेट्स। ये जो होते हैं ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म्स होते हैं, और ये मैराइन एनिमल्स होते हैं। ओके,
ये एक छोटा सा ग्रुप है वर्म्स का जो कि मेराइन एनिमल होता है, यानी कि मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं ये एनिमल। अब ये जो डिवाइडेड होते हैं, ये प्रोबोसिस में डिवाइड होगा, कॉलर में डिवाइड होगा, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है। ट्रंक जो होती है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होती है और इसी पर ही एनस प्रेजेंट होती है। ओके। इसके जो एंड में, ट्रंक के एंड में एनस प्रेजेंट होती है। ओके। गिल्स जो होते हैं इनके पास प्रेजेंट होते हैं गिल स्लिट्स जो काम करते हैं रेस्पायरेशन का। ओके। फॉर रेस्पायरेशन, अगर ये रेस्पायरेशन करेंगे तो उसके लिए इनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। अब इनके पास एक स्पेशल फीचर था, मतलब हेमिकॉर्डेट्स की खास बात क्या थी, हेमिकॉर्डेटा के कॉलर में नोटोकॉर्ड की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर मिला साइंटिस्ट को। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो इन्होंने इसे बेलेन हेमिकॉर्डेट्स को रख दिया था कॉर्डेटा में, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इसके पास नोटोकॉर्ड की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर मिला है जो सचमुच की नोटोकॉर्ड होती नहीं होती, मतलब उन्हें लगा कि ये नोटोकॉर्ड होती है लेकिन असल में ये सचमुच की नोटोकॉर्ड नहीं होती, जिससे इन्होंने बोला स्टोमोकॉर्ड। ओके। फॉल्स नोटोकॉर्ड स्टोमोकॉर्ड इज फाउंड इन कॉलर रीजन। तो ये जो फॉल्स नोटोकॉर्ड थी ये कहाँ पर पाई गई, कॉलर रीजन में। ओके। इसी की वजह से इसे हेमिकॉर्डेटा कहा गया, नहीं तो साइंटिस्टों को लगा कि इसको तो भाई कॉर्डेटा में रखो, ये तो कॉर्डेटा है, लेकिन इससे पता चला कि ये फॉल्स नोटोकॉर्ड है, जिस वजह से इसको हेमिकॉर्डेटा दिया, यानी कि कनेक्टिंग लिंक का कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच की। अब ये जो रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं, मैंने आपको बता दिया। इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड्स पर इसके पास प्रोबोसिस ग्लैंड्स पाई गई जो कि एक्सक्रीशन का काम करती थी। ओके। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड जो इसमें पाई गई जो एक्सक्रीशन का काम करती है। अब इसके एग्जाम्पल हमारे पास है बेलेनोग्लोसस है, सैक्लोग्लोसस है, और ये जो आपका डायग्राम है ये बेलेनो बेलेनोग्लोसस का है। ओके। तो ये जो आपके पास डायग्राम है बेलेनोग्लोसस का है, तो आप समझ गए इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। जो ट्रंक था उसके एंड में एनस प्रेजेंट थी, गिल स्लिट्स होते थे जिससे ये रेस्पायरेशन करते थे। गिल स्लिट का काम किया था फॉर रेस्पायरेशन की हेल्प। कॉलर में एक स्पेशल चीज़ पाई गई जो हमें लगा नोटोकॉर्ड है, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई, पता चला कि ये फॉल्स नोटोकॉर्ड है जिसको इन्होंने कहा स्टोमोकॉर्ड। ओके। यहीं पर इसके पास माउथ प्रेजेंट होता है। ओके। प्रोबोसिस में प्रोबोसिस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, यानी एक्सक्रीशन का काम करती हैं। ओके। और ये आपका हेमिकॉर्डेटा कनेक्टिंग लिंक है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच की। ओके। तो जब भी आपसे पूछा जाए हेमिकॉर्डेटा क्या है, तो पहली चीज़ ब्रेन में आना चाहिए कनेक्टिंग लिंक ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकती हैं, या हमारा ग्रुप और चैनल दोनों है। व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके। तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।